कहा जा रहा है कि इसमें वित्त विभाग की कोई भी संतुति नहीं थी। मेरी जानकारी के अनुसार या मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, जितने भी जनहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए गए थे वो जनता की मांग के अनुसार मुद्दे उठाए गए थे। फील्ड से रिपोर्ट संबंधित विभाग की मंगवाई जाती है, फाइनेंस में वो मुद्दा जाता है, कैबिनेट में उस पर चर्चा होती है, फिर ये फाइनल होता है कि आपको ये हेल्थ इंस्टीट्यूशन दिया जा रहा है, आपको ये पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया जा रहा है, आपको ये पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विद्युत विभाग का डिवीजन दिया जा रहा है, ये सब तहसील दी जा रही है, ये तहसील दी जा रही है। इसलिए कोई कांग्रेस की सरकार, वैसे उनका पूरा मंत्रिमंडल भी नहीं बना है, 2 लोग ही निर्णय लेकर के हिमाचल प्रदेश के लाखों लाखों लोगों के भावनाओं के खिलाफ निर्णय ले रहे हैं। इसलिए ये निराधार है कि यहां पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की कोई भी संतुति नहीं थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, कैबिनेट और फील्ड से रिपोर्ट आने के बाद ही ये सारे कार्यालय हिमाचल प्रदेश में खोले गए थे। इसलिए इस कांग्रेस की सरकार के निर्णयों का मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की एक जीवित पार्टी है। मात्र कुछ प्रतिशत से हम पिछड़ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं नहीं है। हम जनता की आवाज को, पत्रकार मित्रों, आपके माध्यम से उठाना चाहते हैं। हम विधानसभा में भी इस आवाज को उठाएंगे, हम विधानसभा के बाहर भी सड़कों पर इस आवाज को उठाएंगे, धरनों के रूप में इस आवाज को उठाएंगे और कांग्रेस के सरकार को यह आभास करवाएंगे कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ये जितने भी तमाम दफ्तर डीनोटिफाई किए गए हैं उनको बहाल किया जाए, और उसके बावजूद भी वो नहीं मानते हैं तो हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। क्योंकि मैं अगर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की ही बात करूं, सरकार किसी भी प्रदेश में सरकार 5 साल के लिए बनती है और 5 साल ये नहीं कि 1 अप्रैल के बाद जो निर्णय लिए गए उनको निरस्त कर दो। तो मैंडेट तो परंतु उसमें नोटिफिकेशन निरस्त की जाए, डीनोटिफाई किया जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और तीसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है। मुझे तो बहुत से कांग्रेस के एमएलए के भी टेलीफोन आए, कुछ उनके वर्कर्स के भी टेलीफोन आए, कृपया करके सरकार तक इस आवाज को आप संवाद के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से पहुंचा दें। हम मजबूर हैं, कुछ कह नहीं सकते, बेचारे वो भी मजबूर हैं क्योंकि उनको भी जनता ने जनादेश दिया है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के परिदृश्य को ध्यान में रखते, और मैं ये भी देख रहा हूं, मैं रामपुर की बात देख रहा था, वहां पर कई वर्षों से एमएलए कांग्रेस के हैं, वहां पर जो तहसीलें, सब तहसीलें, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस खुले थे वो भी निरस्त कर दिए। जिला कांगड़ा में कई स्थानों पर कांग्रेस जीती है, कई स्थानों पर जीती है, तो वहां पर भी निरस्त हुए। इसलिए नुकसान किसी एक विधानसभा का नहीं, ये पूरे जिला कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश का। ये कहना सर, बोला जा रहा है कि बिना बजट के ही इंस्टीट्यूशन जो है वो खोल दिए गए, क्या कहें? ये बिना बजट के मैडम इंस्टीट्यूशन नहीं खोले जाते हैं। एक पहले मांग आती है, उसके बाद मांग जो है वो संबंधित विभाग के पास जाती है, वहां पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट आती है, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास वो रिपोर्ट जाती है, उसकी मंजूरी मिलने के बाद मंत्रिमंडल में की बैठक में उस पर चर्चा होती है, फिर उसकी प्रोसीडिंग जो है वो फाइनल होती है यस या नो के रूप में। इसलिए जितने ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद ये इंस्टीट्यूशंस खोले गए थे। उनके आरोप बिल्कुल निराधार। सर, भाजपा विधायक दल की भी बैठक है, अब तक इसको क्या? भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।